स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर ध्यान लगाएंगे। बताया जा रहा है कि यह ठीक उसी तरह होगा जैसे पीएम मोदी 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे, वहां ध्यान लगाया था, ध्यान में बैठे थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। मोदी का 30 मई की शाम तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है। खबर यह है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समंदर में स्थित एक स्मारक है। ये तट से करीब 500 मीटर अंदर समंदर में 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। कहा यह जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। यहाँ समंदर में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें यह विशाल शिला दिखी थी, जहां तक वो तैर कर पहुंचे थे और फिर वहां पर ध्यान मग्न हो गए थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर इसी शिला पर, इसी रॉक पर ध्यान लगाने वाले हैं। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान आखिरी फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे और केदारनाथ में एक गुफा में प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान लगाया था। और इस बार क्योंकि 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है, अब 7वां और आखिरी फेज बाकी है और उस आखिरी फेज में ही काशी लोकसभा के लिए भी वोट डाला जाना है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार उसी काशी से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। 1 जून को काशी में वोट डाला जाएगा। तो काशी में वोटिंग से पहले, आखिरी फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं और कन्याकुमारी में जाकर प्रधानमंत्री उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां पर आज से सालों पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा में जाने से पहले इसी शिला में वो ध्यान मग्न हुए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी भी उसी शिला में पर जाकर ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम, यानी कि जिस दिन वोटिंग हो रही होगी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस रॉक पर, इस शिला पर ध्यान लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। अब दोनों तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ 2019 की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। उन्होंने यहां 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। अब 2024 जब पीएम मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक, विवेकानंद शिला के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां पर ध्यान लगाएंगे। 1893 के बाद से इसको 1893 में विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने इस शिला पर बैठकर ध्यान लगाया था, ध्यान मग्न हुए थे इस शिला में और बाद में फिर इस शिला को विवेकानंद शिला, विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाने लगा था। अब उसी स्वामी विवेकानंद शिला पर प्रधानमंत्री मोदी भी ध्यान लगाएंगे। जो 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों में 5 साल का अंतर है। पहली तस्वीर साल 2019 की है। उस वक्त भी यही लोकसभा चुनाव का वक्त था, आखिरी फेज की वोटिंग होने वाली थी जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम गए थे और वहां पर केदार धाम में एक गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था, ध्यान मग्न हुए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। राकेश, हमने देखा कि 6 फेज की वोटिंग पूरी हुई है और अब आखिरी फेज आ गया है और आखिरी फेज के बाद फिर वक्त आ जाएगा काउंटिंग का, यानी कि निर्णय का वक्त, फैसले का वक्त आ जाएगा। लेकिन आखिरी फेज की वोटिंग से पहले अब खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी जगह जाकर ध्यानमग्न होने वाले हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक धर्म सभा में शामिल होने के बाद ध्यान लगाया था। देखिए रोहित, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च से लगातार 30 मई तक प्रधानमंत्री विभिन्न रैलियों को संबोधित करते हुए देश के कोई भी हिस्से को उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने देश के सभी हिस्सों को नापा है और अब जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, 30 मई को वो तमिलनाडु कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं और जहां पर
2 दिन का जो है वे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। आपको मालूम है कि 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, अंतिम चरण के पहले वे जो है 17 घंटे का जो है केदारनाथ में रुद्र गुफा में वे ध्यान मग्न हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्यक्रम रखा गया है वो काफ़ी अहम है। अब क्योंकि 7वें चरण है 1 जून को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है 1 जून को ही उनके क्षेत्र में भी मतदान होना है। और ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को शाम को पहुंचेंगे और उसके बाद उनको 1 जून को शाम को वहां से निकलने का कार्यक्रम है। तो आप समझिए कि 1 जून का जब चुनाव चल रहा होगा, प्रधानमंत्री जो हैं वहां पर ध्यान मग्न होंगे। तो आप जो साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च से लगातार देश के कोने कोने में रैलियां की हैं, लोगों को संबोधन किया है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण से पहले जो है कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जो हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जो है मेडिटेशन करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जो शिला है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक इस दौरे को लेकर कोई ऑफिशियल जो कार्यक्रम है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 तारीख को तमिलनाडु पहुंचेंगे, 31 तारीख को यहाँ विवेकानंद रॉक पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर वो ध्यान लगाएंगे। उस वक्त जब वोटिंग चल रही होगी आखिरी फेज़ की देश में, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ विवेकानंद रॉक पर ध्यानमग्न होंगे। चक्रपाणी महाराज जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और जो ऐसी जगह जहाँ पर धर्म लाभ मिलता है वहाँ पर जाते हैं, और हमने देखा भी है कई बार कि मन की शांति के लिए वहाँ पर ध्यान भी लगाते हैं। बहुत व्यस्त कार्यक्रम इन चुनावों के दौरान रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। अब वो विवेकानंद रॉक पर जाएंगे और वहाँ ध्यान लगाएंगे, ऐसी खबरें आ रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूं कि यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पिछली बार चुनाव में भी केदारनाथ धाम जाकर के वहां गुफा में जो उन्होंने साधना किया, जो ध्यान किया, उसका पूरे देश दुनिया ने देखा, जबकि वो ध्यान स्थली है ही है। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब कार्य कोई भी करता है तो एक विश्राम के समय वो परमात्मा के शरण में जाता है, संत महापुरुषों के शरण में जाता है। स्वामी विवेकानंद रॉक जो कन्याकुमारी में है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी जाने का वहाँ बहुत अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से वो बहुत ही सिद्ध स्थान है जहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जो हमारे भारतीयता के सनातन के प्रतीक थे और प्रतीक है वर्तमान में, जो युवाओं के प्रेरणादायक है, जिन्होंने शास्त्रों को एक व्यवहारिक वो दिया, जिन्होंने बताया कि किसी ने उनसे पूछा कि भगवान कहाँ है, तो किसी युवा ने जब पूछा तो उसको ले जा करके एक खलिहान और खेत में एक मेहनत करते हुए किसान जो पसीना बहा रहा उसको दिखाया, बोला कि देखो इसी में भगवान है। यानी उन्होंने कर्म को विशेष महत्ता दिया। और स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जा करके उन्होंने सनातन की डंका बजाया, पूरे विश्व ने जाना कि हिंदू सनातन क्या है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत् की जो पूरी व्याख्या किया उन्होंने, उस देख करके जब उन्होंने भाइयों बहनों कहा, तो जहाँ पे पश्चिमी संस्कृति भोगवादी थी, इन्होंने योगवादी की जब विचारधारा किया तो पूरी देश दुनिया ने सनातन के प्रति और भगवा के प्रति प्रभावित हुआ। वो स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी आते हैं तो वहाँ पे साधना करते हैं, वहाँ पे ध्यान करते हैं, वहाँ पे चिंतन करते हैं, और वो स्थान वास्तव में इतना सिद्ध है। मैं कई बार जाने का, चूंकि हमारे वहाँ टी बाला सुब्रमण्यम हमारे हिंदू महासभा के अध्यक्ष, जब भी मैं जाता हूं तो मैं स्वयं वहां पे प्रेरणा लेता हूं। कोई ऐसा राष्ट्रवादी नहीं होगा जो वहां पे जाने से जो है बचेगा, निश्चित रूप से जाना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद एक भारतीयता के प्रतीक थे, वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कभी केदारनाथ, कभी जो है हमारे तमाम धर्म स्थलों को महत्व दे रहे हैं, वहाँ पे जाके साधना कर रहे हैं,
एक समय था कि जब एक छोटा स्तर का नेता भी इफ्तारी पार्टी में जाने में तो गर्व महसूस करता था, लेकिन अपने सनातन प्रतीकों को या मंदिरों में जाकर के तिलक लगवाने में उसको शर्म महसूस होती थी। लेकिन वर्तमान में अब जो है स्वामी विवेकानंद राग पे जाकर के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि तमाम भगवाधारियों को, तमाम सनातन परंपरा को एक जो जिस प्रकार से पूरे विश्व में ख्याति दिया है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक महत्व देने का काम किया है, निश्चित रूप से पूरे विश्व में यह जो है संदेश जा रहा है। और हर राष्ट्रभक्त को, हर आध्यात्मिक पुरुष को निश्चित रूप से जो भी होगा वो जानता है कि उस राख की, जो विवेकानंद राख है, उसका क्या महत्व है। जो वहां पे गया है, निश्चित रूप से आध्यात्मिकता की एक स्पंदन जो है हृदय को छूती है और वो बहुत ही काफी जो है एक शांति और सुकून महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी है वर्तमान में जो हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो हमें दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो हमारी मन में जो अशांति के वातावरण है उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतने जो चुनाव की प्रक्रिया थी, इसमें अनेक प्रकार की जो है आदमी जो है सुनता है, अनेक बौछार आक्रमण होते हैं शब्दों के, खुद भी करता है। तो अब वो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उससे एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा मिलेगा और वो देश के लिए निश्चित रूप से वो कार्य करने में उनको सहयोग मिलेगा। और हमें तो लगता है कि विपक्ष को भी जाना चाहिए। विपक्ष तो शायद नाम भी नहीं लेते, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार धन्यवाद दूंगा। यह एक राजनीति की एक बहुत ही बेहतरीन दिशा है जो हमारे स्वामी विवेकानंद से लोग प्रेरणा ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री पे बैठ करके प्रधानमंत्री स्तर के लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से और लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पूरे विश्व का इतिहास है, हर देश के लोग जो है अपने अपने महापुरुषों की प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणादायी अपने को उनके प्रति बनाते हैं। तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेना, वहाँ पे उन स्थान पे जाना तो निश्चित रूप से एक शक्ति, एक सबल देगा और निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी निश्चित रूप से वहां से भी तमाम कन्याकुमारी के लोगों के लिए मंगल कामना है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसे देश दुनिया के आध्यात्मिक दिशा मिलेगा। बिल्कुल, राकेश कुमार सिंह भी है मेरे साथ न्यूज़ रूम से। राकेश जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को हम देखें तो वो चुनाव में कितनी मेहनत करते हैं ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। हमने देखा है इस चुनाव में भी भीषण गर्मी के दौरान भी उन्होंने प्रचार किया। लेकिन ये जो आध्यात्म से जुड़ाव है, ये आध्यात्म भी एक इनर कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, एक आंतरिक शक्ति देता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी उम्र होने के बावजूद भी बिल्कुल किसी युवा जैसे वो लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो प्रचार के लिए जुटे रहते हैं। शायद यही आध्यात्म से जुड़ाव उनको इस बात की शक्ति देता होगा। देखिए, सही कहा आपने रोहित। अध्यात्म से उनको जिस तरह से आत्मशक्ति प्राप्त होती है ये काफी अहम है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री की दिनचर्या जो है 4 बजे सुबह से शुरू होती है। जब ITV नेटवर्क को भी इंटरव्यू उन्होंने पटना में दिया था तो आपने देखा था कि 9 साढ़े 9 बजे इंटरव्यू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर थकान नाम की चीज़ नहीं। तो ये साफ दिखाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उसी का असर है। और जो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च से लेकर अब तक जो हैं लगातार रैलियां कर रहे हैं और 30 तारीख को भी प्रधानमंत्री का जो है रैली लगा हुआ है। तो आप समझिए कि इस उम्र में और जिस तरोताजगी के साथ, और आज भी जब उन्होंने एक एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्हें साफ तौर पे जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये बताइए कि मोदी 3.0 के लिए क्या लक्ष्य है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा विकसित भारत। और प्रधानमंत्री 7वें चरण से पहले जो विवेकानंद मेमोरियल पे जा रहे हैं, तो आप समझिए कि जो जिस तरह से देश की जो यूथ को किस तरह से विवेकानंद ने देश सबसे उन्होंने कहा था कि देश सर्वप्रथम है और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यूथ जो हैं अपना केंद्रित करें। तो ये दिखाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह साथ में जुड़ने के लिए, और चक्रपाणी महाराज आपका भी साथ में जुड़ने